अष्टावक्र भगवान की जय। अष्टावक्र गीता को आधार बनाकर हम कुछ ज्ञान और प्रकरण संबंधी बातें कर रहे हैं। भगवान की बातें इस YouTube चैनल में आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी किस शरीर संघात और इसमें जो चेतन तत्व हमारे अनुभव में आता है, इन सब को मिलाकर ये जीव मैं और मेरे का अभिमान कर लेता है। इस शरीर के विभिन्न अवयवों को ये मेरा मेरा कहता है और उनके धर्म को अपने आप में आरोपित करके मेरे द्वारा किया गया मानता है। यानी ये मैं और मेरे का अध्यास इस शरीर में कर लेता है। इस शरीर संघात में हमने पीछे बात करी थी कि 11 इंद्रियां हैं, उनमें से 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, एक मन। इसी तरह इस शरीर में 7 धातुएं हैं, जिसमें हड्डी, मज्जा, खून, खाल इत्यादि की बात हमने करी थी। क्योंकि इस शरीर के अवयवों में ये मैं और मेरे का अभिमान कर लेता है, तो इन अवयवों में जो भी परिवर्तन आते हैं इनको ये अपने में मान लेता है। जब आँख से देखता है तो बोलता है मैंने देखा। जब आँख से धुंधलापन दिखाई देता है तो बोलता है मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। जब आँख से नहीं दिखाई देता तो बोलता है मैं अंधा हो गया हूँ। ये कान से सुनता है तो बोलता है मैं सुन रहा हूँ। और अगर बहरा हो जाए तो बोलता है मैं बहरा हो गया हूँ। आँख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना। ये आँख और कान के धर्मों को अपने में आरोपित कर लेता है। ये आँख और कान को अपने में आरोपित नहीं करता, परंतु उनके धर्मों को अपने में आरोपित कर लेता है। इसीलिए ये कभी नहीं कहता कि मैं कान हूँ या मैं आँख हूँ। इस तरह की संगति पूरे शरीर के अंगों के साथ बिठाई जा सकती है। हाँ, पूर्णतः ये शरीर को मैं और मेरा बोलता है। ये शरीर को पूर्ण रूप से अपने में अध्यस्त करता है और उसके गुणों को भी अपने में आरोपित कर लेता है। इसी तरह चेतन को भी ये अपने मैं में आरोपित कर लेता है और उसके धर्मों को भी अपने में आरोपित कर लेता है। इसीलिए ये कहता है कि मैं शरीर हूँ, मैं चेतन तत्व हूँ। इसका जो अपना स्वरूप है, जो शुद्ध चेतन है, वो वास्तव में इस शरीर से, इस संघात से, इसके अवयवों से, यहाँ तक कि जो चेतन तत्व हमें दृष्टिगोचर होता है, जो हमारे जानने में आता है, उससे भी पृथक है। वो चेतन तत्व जिसको हम आत्मा नाम से जानते हैं, जिसको शास्त्र आत्मा के नाम से विख्यात करता है और जिसकी एकता वो ब्रह्म के साथ करता है, वो वास्तव में इस शरीर संघात का और जो चेतन तत्व हमारे दृष्टिगोचर हो रहा है, हमारे जानने में आ रहा है, उसका अधिष्ठान और आधार है। विषय कुछ गंभीर होता जा रहा है, कुछ सूक्ष्म होता जा रहा है। आइए इसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इस एपिसोड में और आने वाले अगले एपिसोड्स में समझने का प्रयत्न करेंगे। अगर ध्यान से देखें तो इस संसार में हमें 2 मुख्य तत्व ही दिखाई देते हैं, एक तो जड़ और दूसरा चेतन। जड़ तत्व हमें पूरी तरह स्पष्ट हैं। मेज़, किताब, ज़मीन, पहाड़, पत्थर, जूते, चप्पल, कार,
मकान आदि ये सब स्पष्टतः ही जड़ हैं। जानवर, मच्छर, मक्खी, सांप, बिच्छू, ये मनुष्य, ये स्पष्टतः ही चेतन तत्व प्रतीत होते हैं। और हमारा विज्ञान और शास्त्र भी ये सिद्ध करता है कि पेड़ पौधे, वनस्पति, ये भी सब जीवंत ही हैं। इनमें भी चेतनता का अंश है। ये वनस्पति, जीव जंतु, प्राणी मात्र, मनुष्य समेत पूर्णतः चेतन प्रतीत नहीं होते। इनमें जड़ तत्व का भी मिश्रण है। मनुष्यों में और जंतुओं में ये चेतनता सुस्पष्ट है और पेड़ पौधों में, वनस्पति में यह चेतनता सुस्पष्ट नहीं है। यह शरीर संघात जड़ और चेतन दोनों के मिश्रण से मिलकर बना है। इसका जड़ अंश 5 भूतों से मिलकर बना है। 5 भूत हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। स्पष्टतया ही ये शरीर संघात इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। आज विज्ञान भी इस बात को मानता है। इनके साथ ये चेतन तत्व जुड़ जाता है, जिससे कि ये प्राणी कहलाता है। जब इस शरीर से ये चेतन तत्व निकल जाता है तो ये शरीर मुर्दा हो जाता है, काष्ठ की तरह हो जाता है। इसमें जान नहीं रहती। हमें इस शरीर में 2 तत्व स्पष्टतया दृष्टिगोचर होते हैं: जड़ और चेतन। जब ये मनुष्य सो जाता है तब भी चेतन है, ये बात हमें पूरी तरह स्पष्ट रहती है। यानी कि जागृत और सुषुप्ति यानी गहरी नींद की अवस्था में भी जीव चेतन रहता है। अच्छा, जागृत अवस्था में इस मनुष्य को दोनों ही तत्व नज़र आते हैं, जड़ तत्व भी और चेतन तत्व भी। यानी इन दोनों को जानने वाला कोई एक और तत्व है जो इन दोनों से भिन्न है, जिसको कि शास्त्र आत्मा बोलता है, और वही जानने योग्य है, और वही हर जीव का, हमारा, आपका, हर किसी का स्वरूप है। यह आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। बाहर ये संसार के पदार्थों से ढकी हुई है और हमारे अंदर यह आत्मा हमारे शरीर के अवयवों से ढकी हुई है। यही आत्मा हमारा वास्तविक अहम है। और जो चेतन तत्व हमें अहम रूप से दिखाई दे रहा है, वो हमारा वास्तविक अहम नहीं है, वो हमारा दृश्य है। उसी को समझना है, उसी को जानना है। वो सुख स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप है, वो निर्भय है, वो द्वंद्व अतीत है, उसमें किसी तरह का विकल्प नहीं है, वो जन्म और मरण से रहित है। उस तत्व में कभी बुढ़ापा नहीं आता, वो दुख और सुख से परे है, वो अपने आनंद स्वरूप में स्थित है, उससे कभी नीचे उतरता नहीं। उसको संसार किसी भी रूप में स्पर्श नहीं करता है। उसे शरीर के धर्म, शरीर की इंद्रियां, शरीर के अवयव और उनके धर्म किसी भी रूप में स्पर्श नहीं करते हैं। वो चेतन तत्व ही हमारा स्वरूप है, वही भगवान का स्वरूप है। वो इस संसार में हर जीव का स्वरूप है। पेड़ पौधों का स्वरूप भी वही है। यहाँ तक कि जितने जड़ पदार्थ इस संसार में दिखाई देते हैं, जहाँ तक इस मनुष्य की दृष्टि जाती है, उन सब में वो चेतन तत्व ही व्याप्त है। वही सबका अधिष्ठान है, वही सबका
आधार है। उस एक तत्व को जान लेना ही हमारे लिए अति आवश्यक है। जिसने उस तत्व को जान लिया वो जन्म मरण से रहित हो जाता है, वो हर तरह के दुखों से रहित हो जाता है। उसको पाप स्पर्श नहीं करते, उसको किसी तरह का कर्म भी स्पर्श नहीं करता। ये अष्टावक्र गीता का ज्ञान है जिस पर हम अगले एपिसोड्स में और गंभीरता से डिस्कस करेंगे, इसके बारे में और बात करेंगे। अगले एपिसोड तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमो नारायण।